Is any of you doing a part-time job or a working student here? Post completion of this course, क्या करना है? ग्रीन इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद अपॉर्चुनिटी मैं कहना चाहूँगा कि कहाँ कहाँ अप्लाई कर रहे हैं? With this bachelor's of yours. वेल इस कोर्स को लेने के बाद स्पेशलाइजेशन आपने थोड़ा मेंशन किया था सब्जेक्ट्स इनिशियली, बट लाइक स्पेशलाइजेशंस क्या क्या हैं इफ यू वर टू लाइक हाईलाइट देम? Specializations like circular economy, like person should be able to perform like theory to practice. Like if you are thinking something, like you can develop in reality after having this course. Like so, and if I talk about sustainability, you will know how to reduce, for example, CO2 emissions these days. It's a major issue all around the Right. world, especially in Europe. Yeah. So these are the things you will come to know how to tackle this. जैसे कि ये वाला एक कोर्स हो गया तुम्हारा वाला, ऐसे और कौन से और कितने मल्टी डिसिप्लिनरी मास्टर्स प्रोग्राम है जो एक सजेशन दे सकते हो 4-5 अगर आपके दिमाग में So तो? when I applied for myself, I applied in a lot of universities. I was more interested in FAO, where there were a lot of options, and other one which I remember was Trier. Over there is an interdisciplinary course, and in that course you have a wide range of subjects from which you can select if you want to go for automobile sector, or you want to go for management, or you want to either combine both the sectors together. So that's a plus point about if you are interested in an automobile industry, or you want to go over in that sector. So you have both the knowledge about both the sectors, about management and also about the engineering side of that. So it's a plus point. Okay. Other than that, I don't remember any. Do you guys want to add anything like और कौन से कोर्सेज है जो मैकेनिकल के बंदे या ईसी के बंदे या एनवायरनमेंट के बंदे ले रहे हैं जर्मनी में? जैसे मुझे 9000 में एडमिशन मिला था, रिसाइकलिंग मैनेजमेंट में कोर्स था। अच्छा। तो भी ओपन फॉर ऑल है। बैचलर अगर मैकेनिकल में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, ओपन फॉर ऑल है, कोई भी उसमें कर सकता है। जैसे वो भी अभी अपकमिंग है, जैसे रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी इन वाटर, सॉलिड वेस्ट, एयर पॉल्यूटेंट, सो मेनी थिंग्स है, उसमें भी वो भी लोग कर सकते हैं। बट जैसे मैंने प्लान करके आया था कि मुझे अभी सस्टेनेबल के गो थ्रू जाना है, तो मैंने इसलिए जिकाओ चूज किया। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन गो फॉर द 9000 एज वेल। सो पोस्ट कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स क्या करना है? मतलब एक होता है ना यार, हम सब जनरली कहीं अब्रॉड जाते हैं तो हम एक थोड़ा मार्केट रिसर्च करके आते हैं ना कि यस ठीक है भाई आगे का फ्यूचर प्लान क्या है, या अभी फिगर आउट कर रहे हैं? हाँ अभी स्टिल आई एम फिगरिंग लाइक के मैनेजमेंट में जाना है कि टेक्निकल में जाना है, पर आई एम प्रीफरिंग मैनेजमेंट साइड। ओके। और ग्रीन इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद अपॉर्चुनिटी मैं कहना चाहूँगा कि ये एनर्जी कंसल्टेंट का एक है, एनर्जी कंसल्टेंसी में जा सकते हैं आप। फिर सस्टेनेबल इंजीनियरिंग जैसे इन्होंने बोला उसमें अपॉर्चुनिटीज़ है ऐसा। और जो भी रिन्यूएबल्स वाली जितनी भी कंपनीज है उसमें आप अपॉर्चुनिटीज है, आप उसमें अप्लाई कर सकते आई हैव अ फ्रेंड हु इज वर्किंग इन वाटनफॉल, बहुत बड़ी कंपनी है, एंड वो भी रिन्यूएबल से ही अंदर गया है। राइट। वन मोर क्वेश्चन बिसाइड दिस मास्टर्स प्रोग्राम, ईसी के जो ग्रेजुएट्स होते हैं, व्हेन यू लुक एट जर्मनी नाउ दैट यू हैव स्पेंट गुड इयर्स नाउ, और कहाँ अप्लाई कर रहे हैं विद दिस बैचलर्स ऑफ योर्स? Well, if they are having a degree in electronics and communication engineering, they can apply anywhere in Germany, because each and every university has courses related to this. For example, related to electronics or communication. What I will suggest, best option is like Technical University of Munich. There are 3 specific courses related to my degree named as communication engineering. So according to me, it's best. I also applied for this as well as in FAO. So I got admission in FAO as well in communication engineering, but I choose this side because it's a new and it's a demand of the future, so that's why I prefer. एंड लाइक डिडंट यू गाइस थिंक यार यार बहुत छोटा शहर है, इधर ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा कुछ थॉट नहीं आया था या What सोचा I नहीं? believe, like this is a small city, but not as much as we can say like it's a town. Every amenities are available here. We can easily find anything everywhere. So yeah, this is less crowded, and I guess one can easily adjust in such environment if someone is new in Germany. Is any of you doing a part-time job or a working student here? You? What are you doing? आई एम डूइंग पार्ट टाइम इन मैकडोनल्ड्स राइट नाउ। Are you able to manage studies plus काम? सब एक साथ करना पड़ता है। ये तो तो अभी ऐसा है कि हाँ मुश्किल है, सिटी छोटा है, स्टूडेंट ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटी इतनी है नहीं, बट अगर आप जॉब मिल जाती है, लक की बात है मैं तो बोल सकता हूँ। बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट यहाँ से लाइप्जिग जा रहे हैं, जो 1.5 आवर का ट्रैवल है, 2 घंटा ट्रैवलिंग में जाता है, वापस घर आओ, स्टडीज़ करो। कुछ लोग फुल टाइम भी कर रहे हैं। राइट। आफ्टर 1 ईयर आप
आपका ब्लॉक अकाउंट खत्म हो जाना है, आपको वापस उसके लिए पैसे जोड़ने पड़ेंगे. Okay. It's not that easy to get a part-time job in Zika particular. ठीक है. Last question. What thoughts do you guys have, especially both of you, now that you've seen the entire course curriculum life यहाँ की? What do you want to tell to all those future students who are watching us right now? I will suggest others like it's a good opportunity if someone wants to move here. As I already mentioned, like it's a demand for future. So in this field, you can gain experience, knowledge, and one of the most basic need like money you can earn with time. So it's a like win-win situation for everyone. Okay. जैसे आयुष ने बताया कि अगर कुछ प्लस पॉइंट है आप में, अगर कुछ नया करके आ रहे हो तो आपके लिए पॉजिटिव है. अपार्ट फ्रॉम देम जर्मन जैसे जब बोलते हो तो सीखना ज़रूरी है. B1 लेवल तक नहीं हो पाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है. लोअर जाक्सोनी जाकर या प्रोनाउंसिएशन है, द वे दे स्पीक, थोड़ा मुश्किल रहेगा. लेकिन हाँ ऐसा है कि पॉजिटिव माइंडसेट से आओ, वो तो जाएगा, कर भी लेंगे. Alright guys, so this is all what we have. Make sure that you go to the course ka link. I will leave that in the description of the video and go through the course curriculum. There are similar courses across Germany. Some of them they have also mentioned it. So if you're not sure at this point in your career, where do I go and be more specific? Take such courses and I think eventually you will be able to figure it out. नहीं होगा तो भी करना ही पड़ेगा, which is the option, right? With that being said, if you have made it till here, hit that like button and make sure that you subscribe the channel, and I will leave some of the important link in the description of this video. See you guys next time. Bye.